चलिए शुरू करते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम क्या है? ऊतक। क्या? ऊतक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। और यदि बहुवचन में है तो टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, चलिए ऊतक के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशेष कार्य को करता है हमारे शरीर में। हमारे सिर्फ जंतुओं बस के नहीं बल्कि पादपों के भी, समस्त जीवधारियों के शरीर में एक कोश की जीवों को छोड़ करके, एक कोश की जीवों में केवल एक ही कोशिका का शरीर रहता है। अब बहुकोश की जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं। ठीक है ना, यही बताया था ना। तो बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, तो कोशिकाएं आपस में मिलकर के और किसका निर्माण करती है? ऊतक। विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह रहता है, ग्रुप रहता है कोशिकाओं का, जो एक विशेष कार्य को करता है। तो हमारे शरीर में जो है ऐसे विभिन्न ऊतक रहते हैं बहुकोश की जीवों में, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, है ना। तो कोशिकाएं का आपस में मिलकर के एक समूह का निर्माण करती है जो विशेष कार्य को संपादित करती है। उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक। तो ऐसे ऊतक मिलकर के फिर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। अंग मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर का। ये हम बता चुके हैं ना। तो ऊतक पादपों में या पेड़ पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं वो बता रहा हूँ आप। ठीक है, पादप, पादप मतलब प्लांट टिश्यू। ठीक है, पेड़ पौधों में ऊतक जो होते हैं, मुख्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक या विभाज्य ऊतक। ऊतक वही है, विभाज्य धन ऊतक। विभाज्य धन ऊतक, ये विभाज्य का मतलब होता है विभाजन से। किससे? विभाजन। विभाजन मतलब बंटवारा, बांटना, है ना। डिवाइड करना, बांटना। बांट के जो ऊतक अपना कार्य करते हैं वो कहलाते हैं विभाजन ऊतक। तो ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं? विभाज्य ऊतक। विभाज्य, विभाजन से मतलब है ऊतक। ठीक है, तो एक होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। कौन सा ऊतक? स्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक जो होते हैं ये विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। कैसे विभाजन करते हैं? जैसे पेड़ पौधों में, ये पेड़ पौधा है ये, ठीक है जी, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी शाखाएं हैं। क्या है? शाखाएं हैं। ये इसका शीर्षस्थ भाग है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो पौधा छोटा होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है, साथ में मोटाई भी बढ़ती है। मोटाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? सिर्फ लंबाई बस बढ़ती है, मोटा भी होता जाता है जी, है ना। और लंबाई भी बढ़ती जाती है। तो तीन प्रकार के ऊतक रहते हैं विभाज्य ऊतक में। विभाज्य ऊतक मतलब वे ऊतक जो पेड़ पौधों में विभाजन की क्रिया करके, बांट करके कोशिकाओं को और वृद्धि करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि करने वाले भाग में जो ऊतक पाए जाते हैं विभाज्य ऊतक कहते हैं। इनका काम रहता है विभाजन की क्रिया करना। और इस ऊतक में जितने भी कोशिकाएं रहेंगे उस सबका काम यही रहता है, विभाजन करना। विभाजन करने का उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधों की वृद्धि करना। क्या करना? तो एक ऊतक होता है जो शीर्ष में पाया जाता है, इसको कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। कौन सा? शीर्षस्थ। इसके भी तीन प्रकार होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है, और इसके बाद जो है अब देखोगे इसके अंदर की मोटाई भी, ये जो है अंदर की मोटाई भी बढ़ती जाती है। अंदर की मोटाई भी बढ़ेगी ना ऐसी। पार्श्वस्थ होता है ये भी बढ़ता जाता है और ये भी बढ़ते जाते हैं, ये चौड़ा होते जाते हैं सब। ठीक है, अंदर का भाग भी बढ़ेगा, किनारे का भाग भी बढ़ेगा और ऊंचाई भी बढ़ेगी, तब ना वो मोटा होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, है ना। तो तीन प्रकार के विभाज्य ऊतक होते हैं। एक होता है जो शीर्ष में पाया जाता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। यहाँ भी शीर्षस्थ होगा, यहाँ भी शीर्षस्थ होगा, इधर जड़ों में भी होगा। उसके शीर्ष को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, जो यहाँ बीच में पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। तो दूसरा क्या होता है? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक।
और तीसरा होता है पार्श्व में, ये बाजू में। पार्श्व मतलब होता है बाजू, बगल में। जैसे हमारा पार्श्व ये वाला हिस्सा पार्श्व है, ये वाला हिस्सा पार्श्व कहलाता है, बाजू वाला। शाखाएं बढ़ेंगी ना, बढ़ती है शाखाएं, उसके अलावा इसकी मोटाई भी बढ़ती जाती है। तो ये क्या कहलाता है? पार्श्व। पार्श्व विभाज्य ऊतक ऊतक। तो तीसरा जो होता है विभाज्य ऊतक ऊतक वो क्या होता है? पार्श्व विभाज्य ऊतक ऊतक। तो विभाज्य ऊतक क्या होते हैं? वे विभाजन करने वाली ऊतकों को या कोशिकाओं के समूह को विभाज्य ऊतक ऊतक कहते हैं, जो विभाजन की क्रिया करके पेड़ पौधों की लंबाई मोटाई बढ़ाते हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं, कहने का मतलब तात्पर्य है पेड़ पौधों की वृद्धि करते हैं, विभाजन करते हैं। विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन करके उसकी वृद्धि करते हैं। भाई वृद्धि कैसे होगा? जब तक विभाजन नहीं होगा। अब जैसे मान लो की बात, इस क्लास में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर? 40। कितने? 40। और हम कहें कि इसके 2 सेक्शन बनाना है, अब प्रति सेक्शन में 40-40 होना चाहिए। तो जब तक और विद्यार्थी नहीं आएंगे सेक्शन कैसे बटेगा? नहीं बटेगा ना। एक सेक्शन में 40 रखना है, हमको 2 सेक्शन बनाना है, तो दोनों सेक्शन में 40-40 करने के लिए एडमिशन करना पड़ेगा, नए प्रवेश लेना पड़ेगा 9वीं में, तब ना दूसरा सेक्शन बनेगा। समझ में आ गया ना? तो जिस प्रकार पौधों की वृद्धि होती है तो क्यों होती है? उनमें क्या बढ़ते जाते हैं? कोशिकाएं। क्या बढ़ते जाते हैं? कोशिकाएं फिर मिलकर ऊतक बनाते जाते हैं। तो कोशिकाएं बढ़ते जाते हैं, तो ये कौन बढ़ाते हैं? विभाज्य ऊतक। इनकी जो कोशिकाएं होती है विभाजन करती है शीर्षस्थ में, शीर्ष का विभाजन करती जाती है तो लंबाई बढ़ती जाती है, अंतर्विष्ट में इसकी मोटाई बढ़ती जाती है यहाँ अंदर की, और पार्श्व में बाजू की मोटाई बढ़ती जाती है और क्या निकलते जाते हैं? समझ में आ गया ना? इस प्रकार से ये ऊतक पाए जाते हैं। किनमें? पेड़ पौधों। तो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विभाज्य ऊतक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। ऐसे स्थायी ऊतक जो होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होते हैं सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं कि जो हमने तने का अनुप्रस्थ काट का बताया था कि यदि पेड़ पौधों की तना है उसका अनुप्रस्थ काट काटे तो बाहर की ओर एक लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस, जैसे ये तना है मान लो, तने का हम ये शीर्षस्थ भाग ऐसे काटे, वो अनुप्रस्थ काट काटे ऐसा, इसके चारों तरफ जो लेयर होगी, चारों तरफ वो क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। उसके अंदर इस प्रकार से हाइपोडर्मिस होती है। क्या होते हैं? हाइपोडर्मिस होती है। तो वहां पर फिर ये सरल स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों का अधिकांश भाग सरल ऊतक का बना होता है, सरल स्थायी ऊतक का बना होता है। उसमें भी पैरेनकाइमा 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन? पैरेनकाइमा, फ्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया ना? जी सर। तो सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, दूसरा फ्लोरेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन। तीनों को बता देता हूं मैं। स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं। उनमें से पैरेनकाइमा जो होते हैं ये अधिकांश होता है, ज्यादातर यही होता है। ये लिविंग सेल से बने होते हैं, मतलब जीवित कोशिकाएं होती है, इसमें मरी हुई नहीं होती, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और पौधे के अधिकांश भाग में ये पैरेनकाइमा नामक सरल स्थायी ऊतक पाया जाता है। अब पहले थोड़ा सा ये बता दूं मैं स्थायी ऊतक क्या है। विभाज्य ऊतक तो बता दिया था कि जो विभाजन करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जो ऊतक होते हैं वो विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतक क्या कहलाते हैं? जैसा नाम है इसका, जैसे इसका नाम था विभाजन करने वाली कोशिकाएं, इसका नाम है स्थायी। स्थायी मतलब कोई काम, मतलब विभाजन नहीं करेगा। अब ये विभाज्य ऊतक जिन कोशिकाओं को बनाया था
विभाजन करके जिन कोशिकाओं को बनाया था, अब वो कोशिकाएं क्या करती है, वो विभाजन नहीं करती, तो वो क्या कहलाती है, स्थायी हो जाती है। विभाजन के कार्य नहीं करती, मतलब वृद्धि का काम नहीं करेंगी। तो वो कौन सा काम करेंगी, वो दूसरा काम करेंगे, किसी और कार्य को करती है। फिर उनमें से एक सरल स्थायी ऊतक होते हैं, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। तो सरल स्थायी ऊतक में 3 होते हैं, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा नामक जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं, ये पेड़ पौधों के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। इनमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है। समझ में आया? जी सर। तो ये पेरेन्काइमा जो होते हैं, ये पौधे के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और क्लोरेन्काइमा, ये भी पौधे इसके अपेक्षा कम होते हैं, लेकिन ये भी जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, ये भी जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा, ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके? मृत कोशिकाएं। इनकी कोशिकाएं कैसी रहती हैं? मृत रहती हैं, मतलब मरी हुई कोशिकाएं रहती हैं। ठीक है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी रहती है? पतली रहती है, मोटी नहीं रहती। कोशिका भित्ति मतलब चारों ओर की। मैंने बताया था कोशिका, पादप कोशिका पढ़ाई है ना जी सर। उसके सबसे बाहर कोशिका भित्ति रहती है ना जी सर। तो ये पेरेन्काइमा नामक सरल स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी कोशिका भित्ति कैसी रहती है? पतली रहती है। कैसी रहती है? पतली रहती है। ठीक है, ये तीनों हो गए। स्क्लेरेन्काइमा जो है, ये मैंने बताया मृत कोशिकाओं का बना होता है। जैसे कि नारियल की छिलका, नारियल देखे हो? कौन कौन देखे? हाथ ऊपर करो, सब देखे। उसका छिलका देखे हो, मूंछ जिसको कहते हैं, देखे हो ना जी। वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। इसका यदि प्रश्न आ गया है कि नारियल की मूंछ या नारियल का रेशा किसका बना होता है, कौन सी ऊतक का, तो बता सकते हो ना? स्क्लेरेन्काइमा नामक सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक होता है जिसका नाम क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अभी जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक भी 2 होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये देखो, इस बात का ध्यान रखना कि पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम बहुत महत्वपूर्ण जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। देखो, सभी ऊतक तो महत्वपूर्ण है ना, पर उनमें से पेड़ पौधों में जल और भोज्य पदार्थ का परिवहन ये करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हम भोजन ग्रहण किए तो आहार नली से जाते हुए पाचन तंत्र में जाकर के, अमाशय में जाकर के और आंत में भोजन का पाचन हो गया और शोषण होके पोषक तत्व रक्त के माध्यम से सब कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। इसके माध्यम से रक्त, हमारे शरीर में मुख्य परिवहन अंग खून है, रक्त, रुधिर जिसको कहते हैं, ब्लड, है ना। लेकिन पेड़ पौधों में खून होता है क्या? नहीं होता। हमको पानी पीना है तो हम सीधे हाथ से उठाए ऐसे और मुंह के सहारे से ऐसे पी लिए, वो अंदर गया, उसका अवशोषण होता है और फिर पूरे शरीर में पहुंच जाता है ना। भोजन की जरूरत होती है सभी कोशिकाओं में पोषक तत्वों की, तो हम खाना खाते हैं, आहार नाल से पच गया, फिर रक्त ले जाके छोड़ दिया। मतलब जल का और भोज्य पदार्थों का परिवहन हमारे शरीर में रक्त ही करता है जी सर। हम ग्रहण किए, पाचन तंत्र तक गया, वहां से रक्त ले जाता है। पेड़ पौधों में कैसे होता होगा जब रक्त नहीं रहता? तो ये दोनों रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का पहला अक्षर क्या है? जा। तो पेड़ पौधों में ये जल और खनिज लवण दोनों का परिवहन करता है। जल और खनिज लवण। जल का पहला अक्षर, जाइलम का पहला अक्षर तो ध्यान रहेगा। जाइलम किसका परिवहन करता है पेड़ पौधों में? जल का, और उसके साथ खनिज लवण ऐड कर जोड़ दो। जल मुख्य रूप से, और जल कहां से खींचता है पेड़ पौधे? जड़ से। बहुत बढ़िया। पेड़ पौधों को हमें पानी सींचना होता है तो कहाँ डालेंगे? सिर में डालेंगे, उसके सिरा में कि डाली में कि जड़ में डालेंगे? जड़ खुदाई करके डालेंगे, मिट्टी में डालते हैं। तो मिट्टी के सहारे जल जो है जड़ तक पहुंचता है। वहां से जड़ में जो जाइलम की कोशिकाएं होती हैं, वाहिनियां होती हैं, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, संघटक होते हैं, जिससे मिलकर जाइलम बना है, उसके माध्यम से जड़ से
और खींच करके जल को और पौधे के सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं। क्यों पहुंचाए जाते हैं? जल का क्या काम होता होगा पेड़ पौधों में? प्रकाश संश्लेषण। बहुत बढ़िया, ताली बजा लो अपने लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ क्लोरोफिल जो होता है उसमें, और ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उनमें क्लोरोफिल है और सूर्य प्रकाश, ये आपस में क्रिया करके और भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? पेड़ पौधे भोजन निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पेड़ पौधे उत्पादक हैं इस पूरे संसार में। भोजन को उत्पन्न करने वाले केवल पेड़ पौधे हैं। हम लोग क्या करते हैं? खाते। पेड़ पौधों की बनाई हुई को खाते हैं ना। हम भोजन बनाते नहीं, हम भोजन पकाते हैं। क्या करते हैं? पकाते हैं। हमें मान लो रोटी खाना है तो रोटी कहाँ से आया? गेहूं से। गेहूं कहाँ से? पौधे से। पौधे से, पेड़ से, पौधे से। चावल खाते हैं धान के पौधे से, जिसकी कटाई अभी हुई है ना। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ही जंतु ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो उत्पादक कौन होते हैं पूरे संसार में? पेड़ पौधे। तो जाइलम जो है ये जड़ से जल एवं खनिज लवण का परिवहन करके पौधे के सभी भागों तक पहुंचा देता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? जो भोजन बन गया पत्तियों में, ज्यादातर पत्तियों में, जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती तो तने में होता है, जैसे कि नागफनी वगैरह का। यूपी के सर को उसमें रख दो जाके लिखो। हाँ ठीक है जी। तो फ्लोएम जो है ये क्या करता है? फ्लोएम पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण हो गया पत्तियों में, या फिर जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती तो तनों में होता, जैसे कि नागफनी वगैरह का, कैक्टस, तो उनमें देखो पत्ती नहीं होती, कांटे रहते हैं। देखे होंगे? देखे हो ना? मोटा रहता है बिल्कुल उसका तना, मांसल रहता है बिल्कुल गूदेदार, है ना। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें बन गया भोजन। तो उस भोजन को फ्लोएम नामक जो ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक है पेड़ पौधों में। तो ये फ्लोएम फूड मतलब होता है भोजन। एफ से फूड बना भोजन, एफ से फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है कि पेड़ पौधों में की पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हो गया, कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। फ्लोएम का काम क्या है? पत्तियों में बने गए या पौधे के तने में बने गए भोजन को पौधे के सभी भागों तक। देखो भोजन की जरूरत सभी भागों को जरूरत है, जड़ हो, चाहे शाखाएं हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, है ना। सभी को एनर्जी की जरूरत है ना, तब ना जीवित रहेंगे वो। क्यों महेश भाई? हाँ, इसलिए सभी भागों तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ठीक है। अब इनका निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। तो याद रहेगा ना जी। जाइलम का काम क्या है? जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। फ्लोएम का काम भोजन, ठीक है, फूड से भोजन। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है? अब फ्लोएम का निर्माण जो होता है किससे किससे होता है? तो छलनी नलिकाएं हैं, छलनी नलिकाएं है ना। इसके अंदर प्लेटें होती है, इसमें छलनी प्लेटें होती है, रेशा जिसको कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम रेशे भी बोलते हैं उनको जी सर। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? और साथी कोशिकाएं जी सर। कौन सी कोशिकाएं? साथी कोशिकाएं, जिसको सहायक कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्यों सुमित? कौन सी कोशिकाएं कहा जाता है? साथी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। और चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा जी सर। क्या होते हैं? तो फ्लोएम का निर्माण जो होता है, ये इसकी फ्लोएम जो बना होता है वो साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे या छलनी नलिकाओं से, ठीक है। तो ये याद रखना कि इनका निर्माण कैसे होता है, 2-2 नंबर का आ जाता है जी, ठीक है। तो समझ में आया ना जी। पादप ऊतक को इस प्रकार से समझे तो ज्यादा अच्छे रहेगा। 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक
कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है शीर्षस्थ, जो पेड़ पौधों के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। दूसरा अंतर्बीज, जो अंदर पाए जाते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं। पास बाजू, मोटाई के साथ साथ शाखाएं वगैरह, मोटाई उसकी मोटाई में भी विशेष है, ये आंतरिक भागों को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब वृद्धि करने वाली जो भाग होते हैं, पेड़ पौधे की वृद्धि करने वाले भागों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कहलाती है विभज्योतक कोशिकाएं। उनसे बना हुआ जो ऊतक है वो कहलाता है विभज्योतक ऊतक। ठीक है जी। फिर स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक क्या होता है? विभज्योतक ऊतक के द्वारा जो विभाजन क्रिया करने के पश्चात जो बनी हुई कोशिकाएं होती है वो विभाजन नहीं करती बल्कि कुछ और कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल में 3 प्रकार के सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल स्थायी ऊतक, इसमें देखो पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाएं। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों संवहनी ऊतक है पेड़ पौधों में। जो जाइलम का काम जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना होता है और फ्लोएम का काम भोजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बंद कर दो।